इसलिए सम्मानित साथियों, इसी को दूर करने के लिए, इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए बाबा साहब ने बहुजन समाज की जातियों को, साथियों जो यहां पर डिप्रेस क्लास बाबा साहब यूज किया करते थे, डिप्रेस क्लास की जातियों को बाबा साहब ने 3 वर्गों में बांटने का काम किया। हम लोग सफल क्यों नहीं हैं, हम लोग सम्मानित साथियों, हम लोग गुलाम क्यों हैं, ये बात इनकी रेलिवेंसी से सम्मानित साथियों ये संबंधित है। इन बातों को हम साथियों बताएंगे कि ये प्रॉब्लम कहां कहां आ रही है, जो जिसकी वजह से हम लोग सम्मानित साथियों सफल नहीं हो पा रहे हैं अपने आंदोलन में, और किस प्रकार से सम्मानित साथियों ये हम लोग गुलाम हैं। यहां पर इनको इकट्ठा किया, उन्होंने सोचा कि सारा एक हिस्से में नहीं आएगा, इनके नेचर के हिसाब से साथियों उन्होंने एससी बनाया, एसटी बनाया, ओबीसी बनाया, लगभग 3000 जातियों को साथियों इसमें जोड़ने का काम किया, 1200 जातियों को इसमें जोड़ने का काम किया, और इसमें 750 के आसपास इसमें जातियों को जोड़ने का काम किया। इस प्रकार से साथियों और सबको मिला करके, इनकी उपजातियों को मिला करके मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 6743 जातियों में इस देश में जो बटे हुए लोग हैं उसको बताने का सम्मानित साथियों काम किया। इसी प्रकार की जातियां से मुस्लिम समाज में भी मिलेंगी, ईसाई समाज में भी मिलेंगी, सिख समाज में भी मिलेंगी। केवल धर्म बदला है लेकिन जाति जो कि तू साथियों उनके साथ गई है। तो ये जो समाज जो साहब बाबा साहब ने इसको जोड़ने का प्रयास किया था कि कुछ लोग इस नाम पे जुड़ेंगे, कुछ इस पे जुड़ेंगे, कुछ इस पे जुड़ेंगे, लेकिन साथियों ये लोग नहीं जुड़ पाए। आज भी सम्मानित साथियों ये अपनी अपनी जाति के नाम पे संगठन बना करके साथियों चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को संगठन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के हिस्से में कहीं ना कहीं आप लोगों को एक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जाति के नाम पर ही आपकी जाति के लोग, आपके समाज के लोग आपकी बात को ज्यादा सुनेंगे, तो उनको इस आधार पर आप लोग सुनाइए, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड आपका कहीं ना कहीं ऊपर जाकर के एक होना चाहिए। लेकिन इस देश में क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इतने हजारों संगठन आरएसएस के पास में हैं, बीजेपी के पास हैं, हजारों संगठन बीजेपी के पास हैं, लेकिन सम्मानित साथियों वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं वो बीजेपी को एक साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग, चाहे वो प्रजापति महासभा हो, चाहे कुर्मी महासभा हो, चाहे कोई रैगर महासभा हो, जाट महासभा हो, कोई भी महासभा हो, चमार महासभा हो, वाल्मीकि महासभा हो, कितनी महासभाएं देश में चल रही हैं, लेकिन सम्मानित साथियों अपनी अपनी छोटे स्वार्थ के चक्कर में वो अपने समाज को भूल जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि आप संगठन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली आपका एक जगह गोल सुनिश्चित होना सम्मानित साथियों बहुत जरूरी है। हमारा जो विभिन्न जातियों में टूट करके जो सम्मानित साथियों हमारा आंदोलन चल रहा है, इसको सम्मानित साथियों इसकी वजह से हम लोग फूट रहे हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है और हमारा मूवमेंट सम्मानित साथियों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है सम्मानित साथियों, जो लोग संगठन बनाते हैं वो संगठन तो बनाएं, लेकिन सम्मानित साथियों ये बात आपको समझना साथियों बहुत जरूरी है। आंदोलन, अब साथियों आंदोलन को समझना कैसे साथियों बहुत जरूरी है, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे चलाया जाता है, और फिर हम आपको साथियों कंक्लूड करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। ये हम आपको ब्रीफ बता रहे हैं छोटा छोटा। आंदोलन बनाम मनोविज्ञान, जैसे राजनीति को समझने के लिए सामाजिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। जिस देश में आप राजनीति करना चाहते हैं उस देश की सामाजिक व्यवस्था को साथियों आपका समझना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग आंदोलन चलाना चाहते हैं उन लोगों को समाज की मनोदशा को समझना साथियों बहुत जरूरी है। अगर जिस देश के सोशल स्ट्रक्चर के आपके पास में अध्ययन नहीं होगा, उस पर पकड़ नहीं होगी, तो आप उस देश की राजनीति नहीं कर सकते। इस देश में राहुल गांधी जी क्यों फेल हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो इस देश के सोशल स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे हैं, ना समझ पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो सामाजिक व्यवस्था पर आपका अध्ययन और पकड़ होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस देश में आंदोलन चलाना चाहते हैं किसी भी देश में, तो उस देश के लोगों की मनोदशा पर आपका अध्ययन और पकड़ साथियों होना बहुत जरूरी है। ये बात साथियों हमने बड़ी गहराई से निकाल करके लाए हैं। जो इस देश में मूवमेंट चलाना चाहते हैं, हम गुलाम इसलिए हैं, हमारा मूवमेंट नहीं चल पा रहा है ठीक से, और मूवमेंट चल क्यों नहीं पा रहा है ये साथियों हम लोग आपको बताएंगे। बहुत ही गहरी बात निकाल करके साथियों हम आपके बीच में लाए हैं।
साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ये साथियों किस प्रकार की साइकोलॉजी है? किसी को समझने से पहले उसको एज इट इज अवस्था में जानना बहुत जरूरी है। उस पर अध्ययन आप जब कर पाओगे, रिसर्च जब कर पाओगे, पहले वो जैसा है इज के रूप में जो है, जैसा है वैसा साथियों आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी उसका आप लोग समाधान निकाल पाओगे। हमने इसमें पॉइंट रखे हैं। क्या है समाज की प्रॉब्लम? क्या है? परिवर्तन की बात सुनने से लोग अपना मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? जैसे आप सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, आप रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, आप मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, एकदम से समाज के लोग मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि ये तो जाति प्रथा के खिलाफ वाले लोग आए हैं, ये जाति प्रथा के खिलाफ वाले लोग आए हैं। और जाति को सम्मानित साथियों वो अपनी आत्मा मानते हैं। जाति, जहां आप मूवमेंट की बात करते हैं, कैडर कैंप की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वहीं पर वो समझ जाते हैं कि वे लोग हैं जो इस देश में जाति को मानने से, स्वीकार करने से मना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और साथियों जिसका आप लोग विरोध करते हो उसको वे लोग अपनी आत्मा मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं। इसका जवाब साथियों आपको और आगे देंगे, यह साथियों आपको समझना है। चलो आगे। पॉइंट नंबर 3, परिवर्तन तो चाहिए। ओबीसी लोगों को, एससी लोगों को, एसटी लोगों को, माइनॉरिटीज लोगों को, उसमें जो जातियां, परिवर्तन तो चाहिए लेकिन अपने से ऊंची जाति से चाहिए। परिवर्तन तो चाहिए लेकिन अपने से ऊंची जाति के लोगों के द्वारा परिवर्तन की बात चाहिए। अपने से नीची जाति के चक्कर में साथियों वो उनका ये मानना है कि अगर अपने से नीचे जाति के लोग ये कहते हैं कि इस देश में जाति प्रथा नहीं रहनी चाहिए, तो सम्मानित साथियों वो कहते हैं कि इसमें कौन सी ये बड़ी बात कह रहा है, इसकी जाति नीचे है तो ये तो इस बात को कहेगा ही कहेगा। लेकिन वो चाहते क्या है कि ये चीज तो हो जो हमने आगे लिखी है, उसमें हम साथियों बताया है। इसमें इस बात की रेलिवेंसी यहां पर है, जैसे विकास तो चाहिए परंतु अपने से ऊंची जाति के द्वारा चाहिए। यह इस देश का सबसे बड़ा फैक्टर रहा, इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि विकास तो चाहिए हमको इस देश का, लेकिन अपने से ऊंची जाति का आदमी हमारा विकास करे। हमें नौकरी तो चाहिए लेकिन नौकरी देने वाला हमसे नीची जाति का ना हो। इस चीज पर सम्मानित साथियों बीजेपी टिकी हुई है। हम आगे बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी किस प्रकार से इसी मूवमेंट पे टिकी हुई है। ये हमारा अभाव है सम्मानित साथियों सोचने का, इसको हम बताएंगे। जाति समाप्त तो हो परंतु उसको समाप्त करने वाला ब्राह्मण भाई हो। क्यों? नीची जाति का आदमी अगर ये कहे कि हमें जाति से प्यार नहीं है, हमें जाति नहीं चाहिए, तो मध्यम जाति का आदमी कहेगा इसमें ये कौन सी नई बात कह रहा है, ये जाति से परेशान है तो इसलिए तो बोल रहा है कि हमें जाति नहीं चाहिए। तो सम्मानित साथियों वो चाहते हैं कि ब्राह्मण अगर बोल दे कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए तो उनको लगता है कि अब किसी ठीक आदमी ने ये बात कही है। सम्मानित साथियों इसलिए साथियों मोदी जी के सामने मजबूत तो चाहिए, मोदी जी के सामने कोई मजबूत नेता तो चाहिए, परंतु वो राहुल गांधी जी होना चाहिए। मोदी जी के सामने, मोदी जी से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, सारे विभाग प्राइवेट कर दिया, आप अच्छी तरह से जानते हैं, सारी नौकरियां खा गए। जिसने 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने के लिए बोला था, उस आदमी ने 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष उसने छीनने का काम किया है। तो मोदी जी से परेशान तो हैं, उनके सामने मजबूत स्तंभ तो चाहिए, नेता तो चाहिए, लेकिन वो राहुल गांधी अगर मजबूत हो तो बेटर है। अगर राहुल गांधी जी मजबूत नहीं हो पाते हैं मोदी जी के सामने, तो हम लोग फिर से अपने मोदी जी से ही काम चला लेंगे। यही तो हुआ। 14 से लेकर 19 तक खूब परेशान समाज रहा, लेकिन राहुल गांधी जी अगर मजबूत नहीं दिखाई दिए तो किसी तीसरे विकल्प की तरफ वो लोग नहीं गए। उन्होंने फिर से वापस जाकर के बीजेपी को वोट दे दिया। क्यों? इस देश की मानसिकता है। ये हमने साथियों आपको बताया कि अगर आपको समझना है सम्मानित साथियों और इस देश में क्या चल रहा है, ये बात साथियों बता के मैं अपनी बात को साथियों आगे बढ़ाऊंगा और समाप्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा। लेमैन के हिसाब से, एक कॉमन आदमी के हिसाब से साथियों
हम लोग साथियों अपनी बात को आपके बीच में रखते हैं। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, ये जो खेल चल रहा है सम्मानित साथियों, इसको आपको समझना। उसके चक्कर में आपकी बलि चढ़ रही है सम्मानित साथियों। जैसे उदाहरण के लिए आपके जो उदाहरण है आपके, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो और जगह का हो, या पूरे नेशनल लेवल का हो सम्मानित साथियों, उनको पता है इनको बीजेपी के खिलाफ मजबूत तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस मजबूत चाहिए। इसी चक्कर में साथियों इन लोगों का बंदरबाट चल रहा है। इसी चक्कर में साथियों इन लोगों को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग बताया करते थे राजस्थान में, आप लोग भी समझें। एक बार एक अखाड़े में दो पहलवान आए और दोनों पहलवानों के बीच में ये इनाम रखा कि जो भी पहलवान जीतेगा उसको ये बकरा इनाम में दिया जाएगा, बकरा इनाम में दिया जाएगा। तो साथियों वो बीच में आ गए, दोनों आ गए, बीच में बकरा बांध दिया गया सम्मानित साथियों। तो बकरे को देख करके दोनों पहलवान आए और एक पहलवान ने मिट्टी को अपने सर पे लगा करके कहा कि हे काली माता, अगर इस कुश्ती को मैं जीत गया तो ये जो इनाम में मिला हुआ बकरा है इसको मैं तेरे नाम से बलि चढ़ाऊंगा। उधर से दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी को, अखाड़े की मिट्टी को चूमता हुआ अपने माथे पे लगाते हुए बोलता है कि हे भैरव बाबा, अगर इस कुश्ती को मैं जीत जाता हूं तो इनाम में मिले हुए इस बकरे को मैं तेरे नाम से बलि चढ़ाऊंगा। सम्मानित साथियों, इस बात को बीच में खड़ा हुआ बकरा सुन रहा था। वो समझ गया कि चाहे तो ये पहलवान जीते, चाहे ये पहलवान जीते, लेकिन तेरी बलि तो चढ़नी है। सम्मानित साथियों, यही इस देश का मामला है, आप लोगों की प्रॉब्लम है सम्मानित साथियों। तो चाहे तो कांग्रेस जीत जाए, चाहे बीजेपी जीत जाए, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, आपकी बलि तो सम्मानित साथियों चढ़नी है। क्यों? क्योंकि तुमको विकास तो चाहिए, लेकिन अपने से ऊंची जाति के माध्यम से चाहिए। वो तुम्हारा विकास करने वाले नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की मानसिकता की वजह से आपका पतन है। आप गुलाम क्यों हैं? इसका जिम्मेदार वे लोग नहीं हैं, बल्कि आपका बहुत बड़ा योगदान है। इससे हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। आप लोग देख लीजिए, जो उच्च वर्ग में जो मैंने बताया इंडिया, वो अपनी लाइफ जीते हैं। मध्यम वर्ग के बारे में बताया, इस निम्न वर्ग के लोगों में जिनकी अधिकांश 90% समाज जो गांव में रहता है, जिनका बिना जाति के गुजारा नहीं है, उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि कोई हमारे, वो इसी बात को अपनी पूंजी मानते हैं। एक गडरिया समाज का हमारा भाई जो बकरी चराता है, वो ये सोचता है, वो इस बात से संतुष्ट है कि चलो कहीं ना कहीं तो मैं ऊपर हूं। इसलिए सम्मानित साथियों, ये संतुष्टि, ये आपको साथियों, आपको ये समझना होगा। ये साथियों, इसलिए हमने आपको बताया। यहां पर लोग कहते क्या है कि शासन तो बहन जी का ठीक था, परंतु वोट भाजपा को देंगे। लोग की सोच देखिए, शासन तो ठीक था बहन जी का, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। ये सम्मानित साथियों, आपके देश में पतन का सबसे बड़ा कारण है। जो वोट आपके पास, जो सामान्य साथियों, जो सबसे बड़ा अधिकार है, उसको आप लोग इस प्रकार से, हम लोग मानसिकता की वजह से चेंज करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसको साथियों आपको समझाना है, लोगों को जाके समझाना है। जब तक आप इन बातों को बताएंगे नहीं, उनके दिमाग में ये बात क्लिक नहीं करेगी। जब तक क्लिक नहीं करेगी, तब तक उसके बारे में वो सोचेंगे नहीं। बात को बताना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये बातें नहीं बताई तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हाँ यार, ये आदमी ठीक कह रहा है। वरना वो क्या सोचेगा, चलने दो, पर्दा पड़ा रहने दो बातों पे। किसी को क्लिक करना साथियों बहुत जरूरी है। किसी को अपनी बात, अगर आपको अपनी बात समझानी है तो साथियों इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये बात मैंने आपको साथियों बताई। इस मनोदशा को नहीं समझ पाए तो इस देश में आंदोलन नहीं चला सकते। ये जो मैंने आपको बताया है, इसको नहीं समझ पाओगे तो इस देश में आंदोलन सम्मानित साथियों आप नहीं चला सकते हो। आखिर क्या वजह है? इस देश में देश की बर्बादी तो मंजूर है, लेकिन इस देश में नेतृत्व को चेंज करना मंजूर नहीं हो पा रहा है अभी तक भी, जो साथियों उनको होना चाहिए। आप जानते हैं, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, पेट्रोलियम कंपनी बेच दी, फाइटर प्लांट बेच दिए, लाल किला, रेलवे स्टेशन, रेलवे आदि तमाम चीजें बेच दी। लेकिन साथियों लोगों के दिमाग में टस से मस नहीं हो रहा है। अब देखते हैं
अगले चुनाव में क्या होगा, ये क्या है? यही इस देश के लोगों की मनोदशा है। इसको साथियों आपके द्वारा समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग रोड से गुजरते होंगे, कैसे अपनी बात समझाई जाती है। जब आप रोड से गुजरते हैं सम्मानित साथियों, तो एक जो रेल की रोड की पटरी पे एक साइड में एक बंदा बैठा रहता है, जिसके पास छोटी छोटी जड़ी बूटियां रखी होती हैं। वो आपको बुलाता है, बुलाती ऐसी बात करता है, क्या, अरे हाथ दिखाओ जरा। आपने हाथ दिखाया, अरे आपके हाथ में पैसा तो बहुत आता है लेकिन खर्च हो जाता है। आदमी सोचता बात तो ठीक है, अरे तुम अभी कुछ दिन पहले तुम मरते मरते बचे हो, तुम्हारे पास तुम जो चीज चाहते हो उसके तुम जिसके पीछे तुम भागते हो वो चीज तुम्हें नहीं मिल पाती। ये क्या है? ये उसके ब्रांड को समझता है। पहले उसके दिमाग में जो चल रही बातें हैं उसका पहले उल्लेख करता है। जब वो उल्लेख करता है तो वो उस आदमी के साथ में जुड़ जाता है, अपने ब्रेन को उसके ब्रेन से अटैच करता है, उसके मन में चल रही बातों को बताता है, और सम्मानित साथियों फिर वो भी उसी के साथ में मिल करके फिर अपनी बात को साथियों वो आगे की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए सम्मानित साथियों आपको भी इस बात को समझना होगा, जो देश में मूवमेंट चलाना चाहते हैं, SC ST OBC की अन्य बिरादरियों के अंदर जो उनके दिमाग में चल रहा है, पहले उसके बारे में उनकी बातों को कुरेदना, उनके बारे में बताना सम्मानित साथियों बहुत जरूरी है। अगर तुमने उनके दिमाग में चल रही बातों को नहीं बता पाए तो उनका दिमाग में स्पेस नहीं बनेगा, उनका दिमाग खाली नहीं होगा। जब खाली नहीं होगा तो सम्मानित साथियों आपको अपनी बात को वो अपने ब्रेन में प्रवेश नहीं होने देगा। अगर ब्रेन में प्रवेश नहीं होने देगा सम्मानित साथियों, तो फिर वो आपकी बात से सहमत नहीं होगा। तो उसके दिमाग में जो बातें बैठी हुई हैं, पहले आपको अपने द्वारा अपने मुंह से बोल करके उसकी दिमाग में बैठी हुई चल रही बातों को अपने मुंह से बोलोगे तो वहां से वो जगह बना करके बाहर निकल आएगी। और जब उसकी बातें वो खाली हो जाएगा उसका ब्रेन, तो उसमें आप अपनी बात डालोगे तो वहां पे उस ब्रेन में तुम्हारी बातें प्रवेश हो जाएंगी। अगर तुमने भरे हुए मटके में ऊपर से पानी डाल दिया, वो ऊपर से निकल जाएगा। तो पहले आपको मटके को खाली करना बहुत जरूरी है। ये हम मनोदशा के बारे में आपको बता रहे हैं। मूवमेंट चलाना सम्मानित साथियों खेल नहीं है, मनोदशा को समझना बहुत जरूरी है। ये बात हमने साथियों निकाल करके लाए हैं। इसलिए पहले उनके दिमाग में चल रही बातों के ऊपर आपको चोट करनी होगी कि आपको विकास तो चाहिए लेकिन मोदी जी से चाहिए। आपको जानकारी है, अरे जब कांग्रेस और बीजेपी को तुमने दोनों को बार बार देख लिया है तो ये साथियों आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। जब एक डॉक्टर के पास आप लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, वो आपका इलाज नहीं कर पाता है तो आप दूसरे के पास जाते हैं, और जब दूसरा भी नहीं कर पाता है तो आप पहले वाले के पास नहीं जाते हैं, किसी तीसरे की तलाश करते हैं। आप कांग्रेस के पास गए, उससे आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप बीजेपी के पास गए, अब बीजेपी से संतुष्ट नहीं हुए तो आपको किसी तीसरे की, यानी कि बहन कुमारी मायावती जी की और बहुजन समाज पार्टी के जो तीसरे नंबर की पार्टी है, और जो पार्टियां हैं वो राज्य लेवल की पार्टी हैं, लेकिन नेशनल लेवल की तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसी में बुद्धिमता है कि आपको तीसरे नंबर की आपको नेता को साथियों आपको चुनना होगा। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों हमने आपको बताया कि किस प्रकार से साथियों ये इस देश में बाधा है। तो आपको इन लोगों को पहले आपको दूसरे के दिमाग की बात को आपको बोलना है, उससे स्पेस खाली होगा, फिर तुम्हारी बात उसमें प्रवेश करेंगी। इस पे कभी हम लोग मनोदशा पे कभी लंबा कैडर हम साथियों आपके बीच में हम लोग देंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मूवमेंट में, आपके आंदोलन में अवरोध क्या है? संतुष्टि और डर। संतुष्टि क्या है? आदमी संतुष्ट है किस बात से कि मेरी जाति तो फलाने से ऊंची है, कोई बोलता है मेरी उससे ऊंची, वो बोलता है मेरी उससे ऊंची है। चमार बोलता है मेरी वाल्मीकि से ऊंची है, वाल्मीकि बोलता है मेरी चमार से ऊंची है, चमार से ऊपर अपने आप को वो धोबी समझता है, फिर उससे ऊपर धानुक समझता है। इस प्रकार से वो चलता हुआ आता है, फिर अपना वो गडरिया समझता है, पाल समझता है, ये समझता है। ये जो संतुष्टि है कि मैं कहीं ना किसी से ऊपर हूं, सम्मानित साथियों ये संतुष्टि ही आपके आंदोलन का सबसे बड़ा अवरोध है। संतुष्ट समाज में कभी भी विकास नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि संतुष्टि परम सुख है, लेकिन अगर संतुष्टि समाज में अगर ये बनी रहती तो इस देश में आविष्कार नहीं होते, इस दुनिया में आविष्कार नहीं होते।
आप समझ सकते हो, अगर हम लोग अपने हाथ से हिलाने वाले पंखे से, बिजनेस से ही अगर